गुड मॉर्निंग ऑल। आज सीखेंगे हम लोग कि पिछले मंथ जो भी स्ट्रेटेजी ट्रेड किए गए उसमें क्या प्रॉफिट और क्या लॉस रहा, उसके पीछे थिंकिंग क्या था और उस थिंकिंग के आधार पे जो भी ट्रेड लिए गए उस ट्रेड में कैसे कैसे हमें समय समय पे बदलना पड़ा, उस सारी स्ट्रेटेजी के पीछे कैलकुलेशन क्या था। ये सारी बातें छोटे ही समय में सीखने को आपको मिलेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं कि पिछले मंथ जो हमने ट्रेड लिया है उसके पीछे परिणाम क्या रहे हैं, हमने कितने फंड डिप्लॉय किया है और उसमें किस प्रकार से हमने सभी फंडों को एग्जीक्यूट कराया है। राइट, रिपोर्ट्स में आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इक्विटी और नवंबर की एक्सपायरी ख़त्म हुई थी 28 तारीख को, 29 तारीख से लेकर के, और दिसंबर की एक्सपायरी ख़त्म हुई 26 को। इस बीच में हमने इक्विटी में क्या फेरबदल किया है यह स्टेटमेंट। इस बीच में हमने इक्विटी के अंदर में लगभग एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ऑलरेडी बेचा है। राइट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा। अब एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड होते क्या है, इसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम मैं इसके बारे में वीडियो शूट करके दे पाऊँ। दूसरा चीज़, एक इन्फॉर्मेशन होता है कि हम कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर में प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। आइए देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर में ठीक वही समय टाइम रेंज के अंदर में लिए, और उस मंथ लगभग हमने 90,000 प्लस का प्रॉफिट बुक किया है, जिसमें एक्सपेक्टेड चार्जेज लगभग हमने 3.5 के 3,500 रुपये दिया है और नेट 87K का प्रॉफिट लिया है। अब एक चीज़ और समझो, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो एक पॉपअप डिक्लेयर होता है और उस पॉपअप के दौरान हमें दिखाया जाता है कि लगभग 50% ट्रेडर प्रॉफिट करते ही नहीं है, 90% ट्रेडर प्रॉफिट करते ही नहीं है, और जो 10% ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं उसमें से लगभग उनकी ब्रोकरेज चार्ज मोर देन 25 to 50% होता है। तो यहाँ से आप परसेंटेज ऑफ रेशियो लगा कर देख सकते हो, स्क्रीन पर विजिबल है, और इसमें हमने ब्रोकरेज क्या दिया है ऑलमोस्ट 2,000 रुपये का, अदरवाइज सारे गवर्नमेंट्स के चार्जेज हैं। राइट्स, ये हमारा था पिछले महीना का परिणाम। अब करेंट सिनेरियो के आधार पे इस महीने हमने क्या ट्रेड लिया है, उसके पीछे थिंकिंग क्या है, उसको आप समझते हैं। जस्ट हमने स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट किया है निफ्टी का चार्ट, और यहाँ पे निफ्टी करेंट मार्केट सिनेरियो में क्या प्राइस चल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 23,921 रुपीज़, 23,901 रुपीज़, और इसमें यहाँ पे टारगेट 1 23,565 और दूसरा 23,052। यानी जहाँ से निफ्टी का एक करेक्शन होना शुरू हुआ है, जहाँ से निफ्टी की एक मेजर करेक्शन होना शुरू हुआ है, वहाँ से अभी टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों में से कोई भी नंबर अभी तक प्राप्त क्या लगता है हुआ है, नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, जहाँ से सिग्नल मिली है उसके बाद से उसके ठीक तीसरे ही दिन निफ्टी की क्लोजिंग 30,583 रुपये के आसपास आए थे, यानी पहला टारगेट ऑलमोस्ट रिसीव्ड हो चुका है। और इस टारगेट के बाद मार्केट में रिफ्लेक्शन आई है और एक डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट पिछले 5 वर्किंग डेज से रेंज बाउंड हो रहा है। इस बीच हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसको समझते हैं। जब भी निफ्टी में करेक्शन आती है या निफ्टी में जब भी एक अप मूव आता है, टॉप की 5 स्टॉक में सबसे ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलते हैं। इसी आधार पे जस्ट हमने अभी एक पोजीशन बनाई है HDFC बैंक, जिसमें 1,600 की पुट और 2,000 की कॉल बेचे गए। इसी आधार पे हमने कॉल बनाई है इन्फोसिस की, जिसमें 1,700 की पुट और 2,160 की कॉल बेचे गए हैं। इसी आधार पे हमने कॉल बनाई है रिलायंस की, जिसमें 1,080 और 1,360 रुपये की कॉल बेचे गए हैं। इसी
रेंज बाउंड की कैलकुलेशन पे बनाई गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में, जिसमें 720 रुपये का पुट और 910 रुपये की कॉल बेचे गए हैं। टीसीएस में ट्रेड बनाए गए हैं जिसमें 3700 की पुट और 4600 की कॉल बेचे गए हैं। इन सभी ट्रेड को करने में जो फंड यूटिलाइज हुआ है लगभग 26 लाख रुपये के आसपास हुए। इससे जो मुझे प्रीमियम प्राप्त हुआ है लगभग 1 लाख रुपये के आसपास प्राप्त हुए हैं। बट मुझे इतनी प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है, इतनी प्रीमियम तक हमें बेट नहीं करना है। जब भी मुझे पोजीशन में कभी कभी शिफ्टिंग की गुंजाइश लगेगी, वो अपना एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। एक झलक मैं आपको उस स्ट्रेटजी के बारे में दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक अभी 1798 रुपये पर ट्रेड हो रहा है और हमें ये ट्रेंड के आधार से लगता है कि ट्रेंड एक एंड में 2006 या 1589 रुपये के आसपास में जा सकता है। अभी इस वक्त ना तो ट्रेंड 1828 की तरफ आई है, ना तो 1764 की तरफ आई है। इस बात को दोबारा समझिए। मान लीजिए प्राइस है, करंट लाइव प्राइस है। ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में कोई भी मूव में आता है तो धीरे धीरे हम अपनी पोजीशन में शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट जैसे जैसे करते जाएंगे वो सारे ही डाटा आपके साथ हम साझा करते जाएंगे, राइट। यहाँ पे जो ये ट्रेंड लगभग एंड होने की प्रोबेबिलिटी है 2006 और 1500 जस्ट मिनट फ्रेंड्स 1579 रुपये के आसपास में। इसीलिए हमने यहाँ पे 1600 की पुट और 2000 की कॉल को हमने सेल किया है। दूसरी कन्फर्मेशन में लिया, यहाँ पे HDFC बैंक लगाए, जस्ट ए मिनट, और इस ट्रेंड में डे ट्रेंड पे हम देख रहे हैं कि मार्केट लगभग 29% डाउन और 71% अप, लगभग एक कन्फ्यूजन मोड में। अगर यही 50-50 होता तो अच्छा ट्रेड बन सकता था। बट इस वक्त लगभग मार्केट में 1711 रुपये का टारगेट 2 है, जहां तक अभी ट्रेड आया भी नहीं है, और इसकी स्टॉप लॉस 1856। यानी ये ट्रेंड 1856 से ऊपर जैसे ही जाना शुरू होगा यहाँ पे एक बाइंग की सिग्नल आएगी। इसलिए हमने यहाँ पे जो ट्रेड बनाए हुए हैं लगभग 2000 की कॉल। तो जैसे ही मार्केट HDFC बैंक 1856 या जस्ट 1856 या 1860 के आसपास डे क्लोजिंग पे क्लोज होगा, उस दिन हमें अपनी प्लान बदलाव हो जाएंगे। यानी जो 2000 की कॉल लिया है उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा उसके आधार पे हम डिसीजन लेंगे कि मुझे किस साइड ट्रेड को अब शिफ्ट करना है। फ्रेंड्स, इसी आधार पे मार्केट डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं तो सेकेंड टारगेट क्या है 1711। हमने जैसे 1711 के आसपास आएंगे तो 1600 वाली पुट की तरफ हम एक डिसीजन लेंगे कि हमें करना क्या है। इसी प्रकार से अलग अलग चार्ट पैटर्न्स पे हम देख करके और ट्रेड को इनिशिएट करते चले जाएंगे। ट्रेड में कब एग्जिट होना है, कब एंटर होना, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग है। इस सारे ही ट्रेड को आप आने वाले दिनों में जब मैं अपना ट्रेड शिफ्ट करूंगा तो आपको नेक्स्ट क्लिप जरूर आपके साथ साझा करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो भी ट्रेड मैंने आपसे साझा किया है उसमें M2M प्रॉफिट लगभग 11,000 रुपये के आसपास हो रहे हैं। इसी प्रकार से ट्रेड हमने एंजल ब्रोकिंग के अंदर में भी लिया हुआ है। अकाउंट थोड़ी छोटे हैं इसलिए छोटे छोटे ट्रेड लिए गए हैं। रिलायंस TCS के अंदर में 2 ट्रेड बनाए गए हैं। इसमें केवल रिलायंस के अंदर में 1 पोजीशन और TCS के अलग अलग पार्ट पे 2 पोजीशन। यह ट्रेड आज के डेट में ही क्लोज हुआ है। 1 ट्रेड हमने आज बनाया है और 2 ट्रेड हमने ऑलरेडी पहले से ही बना रखा था। फ्रेंड्स, अभी भी मार्केट में सेंटीमेंट के आधार पे कुछ बदलाव आता है तो ट्रेडिंग बैलेंस ऑलरेडी हमारे पास है, हम इसमें कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट एक कैलकुलेशन के हिसाब से रखे गए हैं। ये सारे ही डिटेल्स आप अपनी रिस्क रिवार्ड के साथ में सोच समझ के ट्रेड एग्जीक्यूट करें और हर महीने एक पैसिव इनकम का आधार और सोर्स जनरेट करें। थैंक यू सो मच।